हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने जैसे कि कहा था कि 10th की टाइम टेबल की वीडियो मैं अपलोड करूंगा आज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम टेबल फॉर क्लास 10th की 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उनको कैसे मैनेज करें और कितने घंटे पढ़े एक दिन में, अगले एक महीने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे हम अच्छे से अच्छा पढ़ सकें और ज़्यादा ध्यादा परसेंटेज ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टाइम टेबल, तो इसमें जैसे मैंने क्लास 12 की वीडियो के लिए भी बताया था कि कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी, ध्यान रखनी है बनाते टाइम कि 6 से 7 घंटे आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपका मतलब हर 2 घंटे के बाद एक ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप लगातार 5 घंटे मतलब ऐसा सोचोगे कि मैं लगातार 1 से 6 पढ़ लूँ 5 घंटे, तो आप स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका फोकस कम होता जाएगा और आपका मन इधर उधर भटकेगा और फिर आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में जब आप 1-2 दिन बाद उसका रिविजन करोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है। और 6 से 7 घंटे नींद बहुत जरूरी है, और क्योंकि मतलब बॉडी की रिकवरी के लिए ब्रेन के मतलब जो है रिफ्रेश होने के लिए जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से पूरी नहीं करोगे तो फिर आपको बाद में जो है याद भी उतने अच्छे से नहीं होगा, और बाद में जो है जो मतलब होता है ना, आप 2-3 दिन मैनेज कर सकते हो लेकिन 1 महीना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रॉपर नींद लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़िए। अगर आप मतलब रात में पढ़ लेते हो तो रात में पढ़िए। ठीक है। अगर सुबह नहीं उठ पाते, अगर सुबह उठ जाते हो तो सुबह पढ़िए। ठीक है। तो जिस टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़िए। ठीक है। और इसके बाद चौथा जो है कि आप मतलब टाइम टेबल 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ये बना सकते हैं कि आप मतलब एक ही दिन मतलब 6 सब्जेक्ट पढ़े मतलब हर दिन। ठीक है। 6 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। या आप दूसरा ये कर सकते हो कि आप पहले 4 दिन हफ्ते की मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, और एक कोई ले लीजिए जैसे हिंदी और इंग्लिश ले लिया। ठीक है। हिंदी ले लिया। और अगले आप जो है 2 दिन सोशल साइंस हुआ, संस्कृत हुआ, कंप्यूटर हुआ, जैसे जो भी स्ट्रीम हो वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो मैं दोनों के लिए टाइम टेबल बता देता हूँ किस तरीके को बनाना है। ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहली मैं जो वीडियो टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप 6 दिन प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, मतलब साढ़े 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कैसे बनाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस हो जाते हैं, एक जो सुबह जल्दी पढ़ना चाहते हैं और दूसरा जो मतलब सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो रात तक पढ़ते हैं। ठीक है। तो सुबह जल्दी वाले के लिए आपको क्या करना है, 5:30 बजे उठ जाना है। ठीक है। उठना है और 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपको सामाजिक विषय पढ़ना है। सामाजिक विषय क्यों? क्योंकि मतलब और जैसे मतलब एक क्वेश्चन आता है कि बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं, जैसे मैथ हुआ, ठीक है, साइंस हुआ, वो क्यों नहीं? तो नॉर्मली क्या है कि जैसे सुबह के टाइम पे मतलब याद अच्छा होता है, तो जो याद करने वाले सब्जेक्ट, जैसे सामाजिक विषय में आपको बहुत थ्योरिकल ज्यादातर याद करना पड़ता है, तो आप वो सब्जेक्ट रखिए। ठीक है। इसके बाद 7 से 7:30 आप ब्रेक ले लीजिए। साढ़े 7 से फिर आपको 9 बजे तक पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसमें आपको मतलब जैसे हिंदी हुआ तो साहित्य प्रश्न वगैरह पढ़ लिया है, रोज एक एक जीवन परिचय देख सकते हो, या रोज 2-2 3-3 पद्यांश पढ़ लो। ठीक है। इंग्लिश में आप वोकाबुलरी पढ़ सकते हो, इसके अलावा रोज एक एक चैप्टर की समरी देख सकते हो। ठीक है। तो आप 1-1.5 घंटे में आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद 9 से 11 बजे तक आपको लेना है ब्रेक, जिसमें मतलब आप नाश्ता कर लीजिए, नहा धो लीजिए, टीवी वगैरह देखना है वो देख सकते हो। ठीक है। 11 से 1 आपको पढ़ना है साइंस, जिसमें मतलब जैसे आपके 3 सब्जेक्ट है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप मतलब 2 सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लीजिए। ठीक है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है। या फिजिक्स बायो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए इन 2 घंटे में। ठीक है।
या अगर आपका मतलब क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कम चैप्टर्स हैं, तो आप चाहो तो ऐसा कर लीजिए कि एक घंटे दीजिए बायो को, आधे घंटे दीजिए, आधे घंटे दीजिए फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, ठीक है। जिससे लास्ट जो बाद में 1 घंटा और होगा इसके लिए, तो उसमें आप जैसे पीवाईक्यू वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो 11 से 1 आपको साइंस को देना है, 1 से 3 में आपको लेना है ब्रेक, ठीक है। इसमें आप लंच कर लीजिए, और जैसे थोड़ा 1 घंटे सोना है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल वगैरह चलाना है तो वो आपका ये फ्री टाइम है। इसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको लगानी है मैथ, ठीक है। जैसे 2 एक्सरसाइज लगा ली, 3 एक्सरसाइज लगा ली, तो आप देख लीजिए 2 घंटे आपको मैथ लगाना है, ठीक है। इसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आप मतलब अब जैसे अभी ठंडियों का टाइम है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हो, इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, या फिर दोस्तों के साथ मिलकर कुछ कर सकते हो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। 1 घंटा फ्री टाइम है, ठीक है। फिर 6 से 7 आपको पढ़ना है संस्कृत, या अगर आपके ऐसे कंप्यूटर हो या कला हो, ठीक है। तो जो भी आपकी स्ट्रीम हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वो आप पढ़ लीजिए इस 1 घंटे में 6 से 7, ठीक है। इसके बाद 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको क्या करना है, साइंस पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे 11 से 1 में आपने 2 घंटे पढ़ी, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ना। तब आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 11 से 1 में 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, लास्ट इसमें आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, बायो 1 घंटा दे दीजिए तीनों को। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 से 12 बायो दे दीजिए, 12 से 1 में आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कर लीजिए, और लास्ट के घंटे में 7 से 8 है, उसमें आप जैसे पीवाईक्यू लगा लो, मॉडल पेपर लगा लो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके की आपकी तैयारी है, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आपको डिनर करना है, टीवी वगैरह देख लो, ये आपका ब्रेक है। 9 से 9:30 आपको मैथ लगानी है, ठीक है। मैथ मतलब जैसे यहाँ पे 2 घंटे आपने मैथ लगाई, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आज जैसे जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हो या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसका रिवीजन कर लीजिए, या इसके अलावा आप पीवाईक्यू लगा लो इस आधे घंटे में, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह लगा लो, या जो एक्स्ट्रा है जैसे मॉडल पेपर लगा सकते हो, या अगर ऐसे कोई एक्सरसाइज जैसे वो कंप्लीट ना हो पाई हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो इसमें। इसके बाद 9:30 से 9:45 तक मतलब 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। जैसे मतलब उठ के मतलब जैसे कोई अगर काम वाम हुआ घर का वो कर लो, या फिर मोबाइल वगैरह चलाओ 5-10 मिनट के लिए रिफ्रेश होने के लिए, ठीक है। इसके बाद 9:45 से आपको 10:15 तक सामाजिक विषय पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने सुबह 1 घंटा है तो उसमें आप जैसे मैप वगैरह पढ़ लो, ठीक है, मानचित्र हुआ, ठीक है। और आप क्वेश्चन जो याद करोगे, तो आप जैसे लास्ट की जो आधा घंटा है उसमें आपने जैसे जो सुबह पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरिकल याद करना है कई सारी चीजें, तो आप उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। कुछ भूल तो नहीं गए, जो भूल गए तो आप वापस देख लो। इसके अलावा आप मतलब पीवाईक्यू वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, मैप वगैरह भर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको जो एक्स्ट्रा देखना है, रिवीजन करना है उसमें पढ़ा है, और अगर आप जैसे मॉडल अगर टाइम है तो मॉडल पेपर पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको 10:30 पे सो जाना है, ठीक है, स्लीप। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास आज 7 घंटे हैं सोने के लिए, और अगर टोटल आप देखेंगे तो टोटल अगर मैं यहाँ पे करूं तो आपको 2.5 घंटे पढ़ना है, नहीं आपको 1-1.5 घंटे पढ़ना है सामाजिक विषय, ठीक है, सोशल साइंस, और 2.5 घंटे पढ़ना है मैथ, 3 घंटे पढ़ना है साइंस, ठीक है। इसके बाद 1 घंटा पढ़ना है संस्कृत या कंप्यूटर जो भी हो, और आपको 1.5 घंटे पढ़ने हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आप अगर टोटल घंटे मिलाएंगे तो आपके ये लगभग हो जाएंगे 9.5 घंटे, है ना, 3, 5, 6, 7, हाँ 9.5 घंटे हैं। तो इतना आपके लिए इनफ है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, फोकस, ठीक है। क्योंकि हमें ये लगता है कि मतलब 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। तो और हम क्या कर देते, जो हमारे सोने का टाइम वो कम कर देते, तो वो हमें गलती नहीं करना, हमें प्रॉपर 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, ठीक है। और आप अगर फोकस के साथ 9 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे वो इनफ है। फोकस मतलब पूरा कंसंट्रेट, जो भी आप मतलब पढ़ रहे हो
वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपका मन इधर उधर न भटके, पढ़ाई में मजा आए, ठीक है। और आप 2-3 दिन बाद अगर वो देखो वापस रिवीजन करो तो आपको पूरा याद रहे। तो फोकस के साथ पढ़ना है। अगर मन नहीं लग रहा मान लो थोड़ा आप मतलब, तो फिर आप और कुछ करिए। जब आपका फोकस हो खुद तब पढ़िए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर कम भी होगा, जैसे आप 9 साढ़े 9 नहीं तो 8-9 घंटे पढ़िए, ठीक है। तो जो है मतलब थोड़ा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है फोकस के साथ पढ़िए। जो आपने पढ़ा है वो आपको कल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे मतलब आप चाहे तो इसको आधे 1 घंटा अपने हिसाब से रीशेड्यूल कर सकते हो। जैसे अगर 5:30 पे नहीं उठ पाए, 6 बजे उठ रहे, तो उस हिसाब से आप अपनी टाइम टेबल इसको 1-2 घंटे इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको मान लो ये सब्जेक्ट चेंज करने हो, मैथ आप चाहो तो 11 से 1 लगा लो, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन है कि मान लो जो आप रात को मतलब पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद उसके लिए उनके लिए कैसा करना है तो ये देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो आपको 10 बजे उठना है सुबह, ठीक है, उठना है। इसके बाद आपको 10 से 11 ब्रेक है। 11 से 1 बजे तक आपको साइंस पढ़ना है, जिसमें वही चीज सेम टू चीज आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो या तीनों सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। 1 से 2:30 आपका ब्रेक है, जिसमें आप खाना खाना हुआ, थोड़ा मोड़ा सोना सो लो, तो मोबाइल वगैरह चला लो। 2:30 से 3:30 आपको पढ़ना है सामाजिक विषय, ठीक है। 3:30 और इसके बाद 3:30 से 4 आप ब्रेक ले लो। 4 से 5:30 हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। 5:30 से 7 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आप बैडमिंटन वगैरह खेल लो, इवनिंग वॉक कर लो। 7 बजे से, ठीक है, 8 बजे तक आपको क्या करना है कि हाँ, जो साइंस है यहाँ पे 2 घंटे हुआ, जो भी सब्जेक्ट बचा हो या ये PYQ मॉडल पे वो लगा लीजिए। 8 से 9 आपका ब्रेक है, इसमें आप खाना ना खा लीजिए, टीवी देख लीजिए। 9 से 11 आपको मैथ लगानी है, ठीक है। फिर 11 से 12 आपका ब्रेक है। 12 से 1 आपको संस्कृत हुआ या कंप्यूटर, जो भी आपका स्ट्रीम का, या आर्ट हुआ, जो भी आपका स्ट्रीम का है वो पढ़ना है। 1 से 1:30 आपका ब्रेक है और 1:30 से 2 आपको मैथ लगानी है, ठीक है। जिसमें आप भी है आप PYQ लगा लो, मॉडल पेपर लगा लो, या अगर यहाँ पे जो 2 घंटे में नहीं हो पाई एक्सरसाइज कंप्लीट तो वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आधा घंटा ब्रेक है और फिर 2.5 घंटे से 2:30 बजे से 3 बजे तक आपको जो है सोशल साइंस, सामाजिक विषय करना है। तो ठीक है, और इसमें वही करना है सेम चीज कि आपने जो यहाँ पे पढ़ा होगा उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। अगर चैप्टर कंप्लीट ना हुआ तो वो पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आपको 3:30 पे 3 बजे तक सो जाना है, 3 सवा 3 तक सो जाना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 7 घंटे होंगे, और आप जब करेंगे तो सेम टू सेम 9.5 घंटे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक मोटा मोटा सा फ्रेम है कि इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आप मान लो दूसरी कंडीशन है कि जो है आप 4 दिन मान लो मेन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और 2 दिन आप जो साइड के सब्जेक्ट है, जो उतने मतलब जो उनका सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट बड़ा नहीं है, वो वाले सब्जेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए कैसे टाइम टेबल वो ही बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 4 दिन, ठीक है, आपको जो है इसमें मैथ, साइंस,
ठीक है। और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक, इसके अलावा आपको क्या करना है, संस्कृत ले लो आप, संस्कृत या कंप्यूटर जो भी आपका स्ट्रीम है वो ले लो, ठीक है। ये 3 लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको कैसे ये 4 दिन स्टार्टिंग, जैसे सोमवार मंगल बुध गुरु, ये फॉलो करना है। ये स्टार्टिंग 5:30 पे आप उठ गए, ठीक है। इसके बाद 6 से आपको 7:30 तक क्या करना है, आपको संस्कृत पढ़ना है, ठीक है, या कंप्यूटर पढ़ लेना है, ठीक है। 7:30 से 8 ब्रेक लेना है, जिसमें चाय वगैरह पी लो। 8 से 9:30 में आपको साइंस पढ़ना है। साइंस मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि फिजिक्स पढ़ लिया या बायो पढ़ लिया 1.5 घंटा, ठीक है। इसके बाद 9:30 से 11 आपका ब्रेक है, जिसमें नहाना धोना हुआ, नाश्ता हुआ, ठीक है। 11 से 1 आपको मैथ लगानी है, 1 से 3 ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक। 3 से 4:30 आपको साइंस लगानी है, मतलब जैसे अगर सुबह मान लो आप फिजिक्स लगा ली तो अभी इस 1 घंटे में केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। 4:30 से 6 बजे तक आपका ब्रेक है, जिसमें आप बैडमिंटन वगैरह खेल लो। 6 से 7, ठीक है, आपको क्या करना है, मैथ लगा लेनी है। इसके बाद 7 से 6 से एक काम करिए, यहाँ पे आप आधा घंटा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 घंटे है, 3.5 घंटे, तो 3:30 बजे 7:30 तक आपको मैथ लगानी है, ठीक है। इसके बाद 7:30 से 8:30 आपका डिनर वगैरह ब्रेक, ठीक है। और 8:30 से 10 बजे तक आपको क्या करना है, जो साइंस का तीसरा सब्जेक्ट है, जैसे बायो है, तो वो पढ़ लेनी है, ठीक है। तो 1.5 घंटे में आपको साइंस करनी है, मतलब कुल मिला के आपको 4.5 घंटे हो जाएंगे साइंस के, ठीक है। 3.5 घंटे हो जाएंगे मैथ के, और आपका 1.5 घंटा हो जाएगा संस्कृत का। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपके 9.5 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो इन 2 में आप जो है साइंस कंप्लीट कर लो तीनों, इसमें आप जो है मॉडल पेपर वीआईक्यू लगा लो, यहाँ पे आप वीआईक्यू मॉडल पेपर लगा लो, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बाकी के 2 दिन में आप क्या करना है, आपको कैसे करना है कि आपको जो है हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विषय, ठीक है, सोशल साइंस, इन तीनों को मिला के 9-10 घंटे बनाने हैं। उसमें आपको पीसीएम नहीं पढ़ना, मतलब उसमें आपको साइंस हुआ मैथ हुआ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें मतलब आप सोशल साइंस को 2-2 घंटे दे दीजिए, वो अपने हिसाब से, मतलब लास्ट के 4 दिन ये कर लिया, 2 दिन आपको वो करना है। फिर 7वें दिन मतलब जैसे वीकेंड है, जैसे मतलब संडे है, तो उस दिन आप क्या करिए, कुछ नया नहीं पढ़िए, जो आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं पूरे हफ्ते भर उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर कोई मान लो थोड़ा पीछे है या जो वीक है उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और सेम चीज आपको मतलब वो ये आपको जैसे अगर रात में पढ़ना है तो उसमें भी देख लीजिए कैसे करना है। कि अगर मान लो जैसे रात के लिए है तो आप क्या करिए, 10 बजे उठे सुबह, ठीक है। आपको 11 से आप जो है 1 बजे तक मैथ लगा लीजिए, ठीक है। 1 से 2:30 आप जो है आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। और 2:30 से 2:30 से आप जो है 3:30 तक, 1 मिनट आप ऐसे कीजिए, 2:30 से 4 बजे तक जैसे जो भी आपका जो है संस्कृत है कंप्यूटर वो पढ़ लीजिए, ठीक है। 4 से आप क्या करिए कि आधा घंटे का ब्रेक लिया, ठीक है। और 4:30 से 6 बजे तक आप जो है वो लगा लीजिए साइंस में कोई भी एक, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में से एक, ठीक है। 6 से 7 ब्रेक ले लिए। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको 5 से आसपास ब्रेक चाहिए तो ऐसा कर लीजिए कि आधा घंटा साइंस पढ़ लिया, फिर 1 घंटा ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा में आप साइंस पढ़ लीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से रीशेड्यूल कर लीजिएगा, मतलब अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो आपको, ठीक है। तो 6 से 7 यहाँ पे मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। 6 से 7 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 7 से 8 में
जो मैथ है वो लगानी है, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। इसके बाद आप 9 से 10:30 जो है आप जो साइंस में जैसे सुबह फिजिक्स लगाई तो आप जो शाम को केमिस्ट्री लगा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और 10:30 है जहाँ आप 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लीजिए और 12 से 1:30 आप जो है जो साइंस का तीसरा पोर्शन है वो लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी बच रहा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास 1 घंटे का टाइम बच रहा और आपका ये पूरा कंप्लीट भी है, 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। ये पूरे तीनों वो कंप्लीट है और ये पूरा कंप्लीट है। तो इसका रीजन ये है कि आपने अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कम ब्रेक मिला है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। आप चाहे जैसे अब यहाँ पे फ्री टाइम है तो आप जैसे मान लो आप किसी का एमसीक्यू या पीवाईक्यू नहीं लग पाया, मॉडल पेपर नहीं लग पाया तो आप कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपके पास दो टाइप है। या तो आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। 6 दिन 6 सब्जेक्ट पढ़िए रोज 1-1 घंटे 1.5 घंटे, ठीक है। और लास्ट में फिर एक साथ रिवीजन कीजिए। या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि स्टार्टिंग के 4 दिन में आप मेन जो आपके साइंस है, मैथ है, जो बड़े बड़े सब सिलेबस है जिनका, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत हुआ, ठीक है, या सोशल साइंस, उन 3 का पढ़ लीजिए और बाकी के 2 दिन में जो आपके जिनके सिलेबस छोटे हैं, हिंदी इंग्लिश है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब कौन सा ज्यादा अच्छा है तो देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आप एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन सबका आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। आपने सोशल साइंस भी पढ़ ली, आपने हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, तो अगले जब 1-2 दिन बाद रिवाइज करोगे थोड़ा मिक्स हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो आप क्या करिए कि पहले आप 4 दिन 3 सब्जेक्ट पढ़िए, अगले 2 दिन 3 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। जो अगर मैनेज कर सको आप तो फिर डेली पढ़ लीजिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा आज मेन चीज क्या है कि जो है आपका फोकस, ठीक है। जितने भी घंटे पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा मोबाइल पे कंट्रोल रखना। जैसे मान लो जैसे बीच में जैसे ब्रेक है आधा घंटे का, ठीक है, तो उसमें आप मोबाइल चलाओगे पक्का, तो जब मोबाइल चलाओ तो मतलब 10 मिनट चलाओ, 15 मिनट चलाओ, उसके बाद वापस पढ़ना हम, ये तो थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मोबाइल जब एक बार बैठ जाते तो फिर 1 घंटे तक जो है 1 घंटे 1.5 घंटे और रुकते, तो फिर देखते थे हमारा पूरा वो टाइम टेबल वाला शेड्यूल वो बिगड़ गया, ठीक है। तो जब भी तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। जब ब्रेक हो तो ब्रेक के बाद वापस पढ़ना, ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनानी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छी ये अगर ये अच्छी लगे और आपके लिए कंफर्टेबल होती है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कई कमेंट्स पढ़े 10th क्लास के लिए कि जैसे अब वीडियो वगैरह उनके लिए बनाने के लिए, तो मैं ये कहूँगा जैसे जो सब्जेक्ट्स कॉमन है जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, तो ठीक है। तो इसमें जो मैंने 12 के लिए स्ट्रेटजी बताई है वही आप जो है सेम टू सेम 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ चेंज क्या है, चैप्टर्स का चेंज होगा। बाकी तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी का पेपर है और 12 का और 10 का, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम पैटर्न का आता है, ठीक है। तो आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो अलग सब्जेक्ट जैसे सामाजिक विषय है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अब प्रिपरेशन की कुछ दिनों बाद, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।